नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले अहम खबर, जहां सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब सभी पक्ष आज दाखिल करेंगे। लिखित जवाब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जवाब देने का आदेश, तो वहीं रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी केस ट्रांसफर करने की याचिका। और बड़ी खबर, जहां सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दिया जाएगा। सभी पक्ष आज दाखिल करेंगे लिखित जवाब। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने का आदेश दिया था। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की याचिका लगाई थी। सुशांत की बहन श्वेता का ट्वीट, लोगों से न्याय में मदद की मांग की गई। पूरी दुनिया सच सामने लाने में दे मदद। यह समय है कि हम सच को खोजें और हमें न्याय मिले। कृपया हमारे परिवार और पूरी दुनिया को यह जानने में मदद करें कि सच्चाई क्या है, नहीं तो हम कभी भी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। इधर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने एक वीडियो भी जारी करते हुए अनुरोध किया है कि सभी लोग मिलकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराएं, ताकि सच लोगों के सामने आ सके। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। बहन श्वेता के ट्वीट को अंकिता लोखंडे ने भी रीट्वीट करते हुए लिखा है कि हम सच्चाई का पता लगाएंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की 2018-19 में लिखी डायरी सामने आई है और इस डायरी में साल 2020 के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। सुशांत ने फिल्मी करियर से लेकर स्थायी इनकम सोर्स की बातें अपनी डायरी में लिखी थी। साथ ही कैसे अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, इसका जिक्र किया था। सुशांत ने डायरी में यह भी लिखा था कि उनकी परिवार से दूरी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही इस बात का भी जिक्र था कि 2020 में वो अपना पूरा समय परिवार के साथ गुजारेंगे। नई कंपनी बनाने से लेकर हॉलीवुड तक में एंट्री की सुशांत ने 2020 में प्लानिंग की थी। तो सुशांत की डायरी की 20 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। डायरी में जिंदगी से मोहब्बत के पन्ने, जहां डायरी में 2020 की पूरी प्लानिंग, अपनी एक्टिंग को निखारना चाहते थे सुशांत। फिल्मी करियर के लिए सही टीम की तलाश थी। 2020 में हॉलीवुड में एंट्री की भी प्लानिंग थी। 2020 में नई कंपनी भी बनाना चाहते थे सुशांत। बहन प्रियंका के साथ कंपनी बनाने का प्लान उन्होंने किया था। स्थायी आय के साधन का भी डायरी में जिक्र किया गया है। 2020 में परिवार के साथ समय बिताने की प्लानिंग थी और एक रिश्ते में सेल्फिश होने का डायरी में जिक्र किया गया है। कोई ना छूटे, इसके लिए सुशांत ने प्लानिंग की थी। तो सुशांत की डायरी की 20 बड़ी बातें। डायरी में मोहब्बत के जो पन्ने हैं वो आपको बता रहे हैं। हर लम्हा जीने की ख्वाहिश, बड़े प्रोजेक्ट तलाशने की प्लानिंग थी। शिक्षा, पर्यावरण के लिए काम करने का जिक्र डायरी में किया गया है। पैसों के सही मैनेजमेंट की भी प्लानिंग की गई थी और काम में पूरा मन लगाने की बात। किसी सीन में खो जाने के लिए आइडिया और साथ ही कैमरे के सामने आने के बाद की पूरी तैयारी। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होने की भी बात उसमें लिखी गई है। डायरी में दिल से होती है एक्टिंग का जिक्र भी किया गया है। अपने बारे में इंसान को सोचना चाहिए, ये भी सुशांत ने लिखा था। और चलिए सीधे रुक करते हैं मुंबई की तरफ, जहां संवाददाता दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, डायरी हाथ लगी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ऐसा लग रहा है सुशांत ने पहले से ही पूरा प्लान कर लिया।
उसके बाद इतनी बड़ी खबर आती है कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि जांच चल रही है। और अभी क्या अपडेट दिवाकर? देखिए, जिस तरह से रेणुका डायरी सामने आई है, कल शाम को जब डायरी न्यूज 18 के हाथ लगी, उसमें साफ तौर पर यह जवाब था कि सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में प्लानिंग क्या थी। और जब इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हो, हॉलीवुड तक जाने की प्लानिंग हो, क्या कोई शख्स इस तरह का कदम उठा सकता है? क्या अपनी जीवन लीला इस तरह से खत्म कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण जो डायरी से पता चली है साफ तौर पर कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने स्क्रीनशॉट जारी किया था व्हाट्सएप का, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो सुशांत सिंह का रिश्ता है उनकी बहन प्रियंका के साथ, वो काफ़ी बिगड़ गया था क्योंकि प्रियंका ने उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। तो जाहिर तौर पर रिया की जो ये स्क्रीनशॉट की जो सच्चाई है उसका ये जवाब सामने आया है कि आखिर किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका के साथ मिलकर एक अच्छी टीम बनाना चाहते थे, एक अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे, और ख़ास तौर पर किस तरह से अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। ये तमाम चीज़ें उस डायरी में लिखी हुई है जो साफ तौर पर ये बताती हैं कि परिवार के साथ उनके रिश्ते वाकई में ठीक थे। क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि प्रियंका ने जिस तरह से उनके साथ मॉलेस्ट किया था उनको, उससे सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी अपसेट हो गए थे और उनकी लड़ाई भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से डायरी में साफ तौर पर लिखा है कि परिवार पीछे छूट रहा है, लेकिन परिवार के साथ अब वो रहना चाहते हैं। यानी सुशांत सिंह का मन बदल रहा था। लेकिन एक लाइन महत्वपूर्ण है कि कुछ रिश्ते सेल्फिश हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये इशारा किस तरफ है, और इस पूरे मामले की जांच में एक अहम डायरी जो सुशांत सिंह राजपूत की मानी जा रही थी वो अब सामने आई है। और ऐसे में ईडी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, फिलहाल जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है उसमें खास तौर पर कई चीज़ें सामने आई है जिसे ईडी अब वेरीफाई करने में लगी हुई, चाहे वो इटली में होटल में जाके रुकने की बात हो, या फिर सुशांत के तस्वीर को देखकर डरने की बात हो, या फिर तमाम अन्य चीज़ें हैं जिसको लेकर अब ईडी की जांच लगातार तेज हो गई है। और ईडी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि आज सुशांत सिंह राजपूत के दो महत्वपूर्ण स्टाफ, कुक नीरज और जो दूसरा कुक था दीपेश सावंत, इन दोनों से ईडी पूछताछ कर सकती है रेनू। तो खास तौर पर फिलहाल इस पूरे मामले पे डेवलपमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है आज कि क्या सीबीआई जांच को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से केंद्र ने जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी है, महत्वपूर्ण फैसला आज है। और जाहिर तौर पर आज का फैसला बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है और आगे की तस्वीर भी तय करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर और रिया भी अपने आप को पूरी तरीके से सही साबित करने की कोशिश में है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की याचिका लगाई थी। दिवाकर, बिल्कुल, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती पर सवाल तभी खड़े होने लगे थे जब 16 जुलाई को रिया चक्रवर्ती एक ट्वीट करती हैं और अमित शाह को टैग करते हुए लिखती हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन जब ईडी की गिरफ्त में रिया आती हैं, ईडी उनके पर शिकंजा कसती है, तो रिया जो अब उसी सीबीआई जांच का विरोध कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की तस्वीर इस वक्त रिया ने पैदा की है, खासकर उनके वकील की तरफ से जो पैदा की गई है, उस जाल में अब रिया चक्रवर्ती ही फंसती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो, मुंबई पुलिस की तरफ से हो, या फिर रिया चक्रवर्ती की तरफ से हो, ये तमाम बयानबाजी कहीं ना कहीं उन्हें भी भारी पड़ सकती है। अगर सीबीआई जांच हुई इस पूरे मामले में तो मुंबई पुलिस के कई अधिकारी जांच के घेरे में होंगे कि आखिर उन्होंने जो जांच की, किस किस एंगल से जांच की, कैसे जांच की, ये तमाम साक्ष्य उनको सीबीआई को देने पड़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज और, कल मुंबई पुलिस की तरफ सूत्रों से खुलासा हुआ कि मुंबई पुलिस ने गुपचुप तरीके से रिया चक्रवर्ती से दूसरी बार भी बांद्रा के बीकेसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की थी। लेकिन उस पूछताछ में क्या चीजें सामने आई, मुंबई पुलिस ने वो कभी डिस्क्लोज नहीं किया। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों सवालों को घेरे भरे उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टकराव भी हो सकता है दोनों की जांच को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में घमासान। सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल को अध्यक्ष बनाने की वकालत की। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मानती है चीफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा उपचुनाव। विधानसभा के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी फिलहाल सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी हार पर पद छोड़ दिया था। उदाहरण, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को त्यागा था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, यह पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। समय आने पर अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा।
तो एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद दिए जाने की कई लोग वकालत कर रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से भी कुछ आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो वहीं इस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके पहले राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था चुनावी मोड़ के दौरान, उस समय सोनिया गांधी ने वापस से बागडोर संभाली थी। कुछ युवा नेता हैं जिनका कहना है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से बागडोर संभालनी चाहिए। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी का तंज, पूर्व मंत्री उमाशंकर का बयान आया। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से ही होगा अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद का शिकार है और इसलिए कांग्रेस पार्टी की जमीन लगातार खिसक रही है। कई लोगों की मांग है कि अब गांधी परिवार से हटकर किसी को कमान दी जानी चाहिए ताकि पार्टी अच्छी तरीके से चल सके। गांधी की मान्यता अध्यक्ष पद पे ही है, बन जाना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मान्यता हम लोग तो मन से मानते ही हैं कि हमारे राहुल बाबा हमारे चीफ है और उनके नेतृत्व में हम एक बार फिर मध्य प्रदेश का और दिल्ली की लोकसभा के खिलाफ फतह करेंगे। राहुल गांधी जी तो एक ऐसा मात्र देश में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, पार्टी ने तय नहीं किया, उन्होंने धक्का दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली और पार्टियों की कार्यशैली, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग बंद से पद त्यागते हैं कि नहीं। राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि मेरे नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे नहीं रहना चाहिए। तो सुना आपने और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, अभी जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने चुनाव हारे, इस वजह से उस पद में अब नहीं रहना चाहते, उन्होंने इस्तीफा दिया था। सोनिया गांधी ने वापस से बागडोर संभाली। अब फिर से वही आवाज उठ रही कि राहुल गांधी को एक बार फिर से बागडोर संभालनी चाहिए। लेकिन अनुराग, इन सबके बीच में वो जो एक ठप्पा लगा हुआ है परिवारवाद का कि जब भी अध्यक्ष पद दिया जाता है वो गांधी परिवार का ही व्यक्ति होता है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए एक तो कांग्रेस के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी में पार्टी की कमान संभालने के लिए नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में पसोपेश के हालात हैं। लेकिन गांधी जो है, गांधी परिवार वाद के जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं रहे हैं जरूर हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी गांधी परिवार एक तरीके से मजबूरी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी ने फिलहाल कमान संभाल रखी है, लेकिन अब पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस पार्टी की कमान दी जाना चाहिए। आज सुबह ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी सरकार की नीति रीति के खिलाफ साहस दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह इससे पहले मांग भी कर चुके हैं कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। एक दिन पहले शशि थरूर ने भी इस बात की मांग की थी कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस बात को अब महसूस किया जा रहा है कि यदि पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है तो पार्टी और तेजी के साथ, मजबूती के साथ जो है संगठन के स्तर पर न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेने में भी मजबूत नजर आएगी। और यही कारण है कि अब प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता इस बात की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष का ऐलान हो जाना चाहिए। हालांकि मतभेद जरूर है कांग्रेस नेताओं के बीच में। युवा जो नेता हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को दोबारा कमान सौंपी जाए। तो कुछ नेता, एनपी प्रजापति का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेमानी है क्योंकि सोनिया गांधी ही पार्टी की अध्यक्ष है और वो ही फिलहाल अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर दोनों बातें हैं, लेकिन इस बात को पार्टी के अंदर महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस में पार्टी के अध्यक्ष की कमान जल्द से जल्द किसी चेहरे या किसी व्यक्ति को सौंप दी जाए ताकि पार्टी और तेजी के साथ काम कर सके, फैसले ले सके। जी बिल्कुल, और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, एक बार फिर से वही बातें हैं कि भाई अध्यक्ष पद कौन संभाले, जबकि सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष पद संभाल रही हैं। राहुल गांधी ने खुद पद को छोड़ा था, फिर भी जो कार्यकर्ता है, जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी मांग है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उपचुनाव है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही अब इन बातों को इतना उठा दिया जाएगा कि बाकी चीजें किनारे रह जाएंगी। भूपेंद्र सिंह, इसका किनारे और इन सब से कोई संबंध नहीं है। समय समय पर लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी में जी, लेकिन बाकायदा जो है इसका एक सिस्टम है, हमारी अपनी कार्य समिति है।
पर फैसला करता है। अच्छा, ये दो ही लोगों के बीच में घूम रहा है अभी पिछले कुछ समय से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में। क्या इनके अलावा और भी कुछ नाम हैं जो सामने आएंगे जिनको अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए? ये तो जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी कार्य समिति वो बता सकती है, मेरी रीच तो वहां तक है नहीं, लेकिन अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, जमीन पर तो आपकी रीच बहुत अच्छी है, कार्यकर्ताओं के बीच आपकी रीच बहुत अच्छी है, मुझे भी मालूम है। तो क्या राहुल गांधी के अलावा और भी कुछ नाम सामने नहीं आते दिमाग में, और भी बातें नहीं होती हैं कि किसी और को भी बागडोर एक बार देकर देखा जाना चाहिए कि आखिरकार उसके बाद किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है पार्टी के अंदर? देखिए, लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है, और ये भारतीय जनता पार्टी का और जो ये संघ का दुष्प्रचार है, इसको लेके लोग घूमते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में जो है कभी गैर नहीं रहा? सैकड़ों की तादाद में रहे हैं। आप 85 से आज तक का इतिहास उठा लीजिए और उसमें देखिए कितने गैर गांधी थे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो अनुमानों के आधार पर और एक प्रचारित दुष्प्रचार को लेकर बार बार ये बात करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के अंदर न कभी इस तरह का कोई आग्रह रहा है, उनके अपने सेक्रीफाइसेज हैं, उनकी अपनी बॉन्डिंग है, उनसे कार्यकर्ता उनको चाहता है तो वो अध्यक्ष बनते हैं। क्या ये जो है बंगारू लक्ष्मण के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी दलित को बना पाई है क्या अध्यक्ष? जी, ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता इस देश में। अरे वक्त वक्त पर ये भी सवाल खड़ा होता है भूपेंद्र जी, ऐसा नहीं है। आशीष जी जुड़ गए हैं आपसे, निवेदन बीजेपी कर रहा से जी। ये सवाल खड़े होना चाहिए कि जो है ये भी तो सवाल है ना अपने आप में, और बिना जो है नागपुर के आदेश के कोई अध्यक्ष बनता है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये भी इसका भी जवाब देना चाहिए। आशीष जी, आशीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक बार फिर से राहुल बाबा को अध्यक्ष पद दिए जाने की मांग कुछ पूर्व मंत्री और कुछ कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई आश्चर्य का विषय तो नहीं है, और वैसे भी 1919 से जो मोतीलाल नेहरू जी के बाद से जो एक प्रथा प्रारंभ हुई, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, उसके बाद सोनिया जी, उसके बाद राहुल गांधी नहीं होंगे तो प्रियंका गांधी होंगे, और उनके बाद उनके पुत्र और पुत्रियां होंगे। तो ये जो पर्यायवाची जो कांग्रेस परिवारवाद का बन चुकी है, यही तो हालत है कि 400 की जो पार्टी थी वो 40 पर आ गई है। कार्यकर्ता को डर है कि हमें बिना किसी भेदभाव के, जब तक हम किसी बड़े नेता के, किसी बड़े परिवार के पुत्र या पुत्रियां नहीं होंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा। तो यही टूटन का आधार है, और इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस में ना तो विचारधारा है ना कार्यकर्ता है, और जब नेता कमजोर होता है तो टूटती चलती है। तो वही टूटन की राह पे है, और इतने समय बाद जो एक कार्य समिति का इन्होंने गठन किया था और उन्होंने एक इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में सोनिया गांधी जी को बना दिया था, और राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा के चुनाव के हार के बाद क्या कहा था कि गैर गांधी अध्यक्ष होना चाहिए। तो अब उसके बाद कांग्रेस क्यों वापस उस पर लौटना चाह रही है, कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि उस वक्त राहुल गांधी ने खुद कहा था कि अभी कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति ही अब बागडोर संभालेगा। उसके बाद सोनिया गांधी फिर से आ जाती हैं, बीच में प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आता है भूपेंद्र जी। तो पार्टी के अंदर बोलते हैं हाईकमान सब कुछ तय करेगा, हाईकमान दो लोगों में ही पार्टी को घुमा रहा है। क्या रहता है, जिसकी एक आंख फूटी होती है वो दूसरे की आंख में कोई दाग हो उसको तो जोर जोर से चिल्ला के बताती है, अपनी फूटी हुई दिखती नहीं है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है, ये नंद कुमार चौहान के जाने के बाद से अपनी कार्य समिति की बैठक नहीं कर पाई, गठन नहीं कर पाए, आधे से ज्यादा इनके मंडल खाली पड़े हैं। तो ये जो एक आंख जिसकी फूटी है पहले अपनी आंख सुधारे, इसके बाद इसको दूसरों के आंख झांक करना चाहिए। और आपको भी देखना चाहिए कि इनकी एक आंख फूटी हुई है। ये जो नकली आवरण बना रखा है एक विश्व के सबसे बड़े संगठन का, मिस कॉल पे जो इनने पार्टी बनाई थी, उसकी जो है उसकी पोल भी तो जरा ढूंढिए, आप देखिए जरा क्या हालत वहाँ पे पड़ी हुई है, और ये क्या करेंगे वो उसमें। एक ये सिर्फ झूठी एक अखबारी ये बना लेना कि साहब हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, कहंगा हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये दिखाओ जरा, ये असलियत सबके सामने है। तो ये जो है कांग्रेसी जो है इस तरह के बड़बोलीपन मुजोरी नहीं करते हैं, इसलिए जो है ये बहुत ऊंचक की बातें करते हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। साथी अनुराग, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अगली खबर का रुख करेंगे। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को बताया साहसी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी साहस के साथ ही पूछ रहे हैं प्रश्न पूछने वालों को बीजेपी की ट्रोल सेना डरा रही है, लेकिन राहुल गांधी पूरे साहस के साथ मुद्दे उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लोकतंत्र विरोधी मानसिकता से लड़ने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की जरूरत बताई है।
और अगली खबर का रुख करते हैं रायपुर से। बड़ी खबर, जहां डीजीपी को विधानसभा सचिवालय का पत्र मिला। सुरक्षा कर्मियों का ड्यूटी पर लगाने से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराएं, टेस्ट में नेगेटिव आए सुरक्षा कर्मी की ही विधानसभा में एंट्री की जाएगी। करीब 300 सुरक्षा कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र चलेगा और इसके पहले जितने भी जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनको लगाने से पहले उनका टेस्ट होगा और टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद ही उनकी ड्यूटी विधानसभा में लगाई जाएगी। तो एहतियात के तौर पर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीपी को विधानसभा सचिवालय ने पत्र लिखा है, सुरक्षा कर्मियों की पहले कोरोना जांच करवाई जाए, नेगेटिव आने के बाद ही तमाम सुरक्षा कर्मियों को विधानसभा के अंदर एंट्री की जाएगी और 300 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी इस दौरान लगनी है। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा और इसके चलते सभी लोग सुरक्षित रहें और डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और ये तमाम चीजों को एहतियात बरतते हुए अब सुरक्षा कर्मियों का पहले कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करेंगे। तो रायपुर से खबर है, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इसके पहले जो तैयारियां की जा रही हैं वो अब एक अच्छे लेवल पर की जा रही हैं ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो विधानसभा तक ना पहुंच पाए और इसके चलते सभी लोगों को भी पहले से कहा गया एहतियात के तौर पर कि अपनी जांच करा लें, उसके बाद ही विधानसभा में पहुंचे। और संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये बहुत अच्छी पहल है कि पहले जांच हो जाए, उसके बाद विधानसभा में सुरक्षाकर्मी एंट्री करें, लेकिन ये भी अहम है सुरेंद्र कि जो बाकी जो विधायक पहुंचेंगे वहां पर, बाकी जो अन्य लोग भी पहुंचेंगे, उनकी भी कोरोना जांच जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही न्यूज 18 से खास बातचीत में ये कहा था कि जो लोग नेगेटिव होंगे कोरोना, उन्हीं का प्रवेश विधानसभा में होगा। और जिस तरह से कल, क्योंकि पुलिसकर्मी भारी संख्या में तैनात रहते हैं विधानसभा की कार्रवाई में, तकरीबन 300 से भी अधिक जवान तैनात रहते हैं इस कार्रवाई में, तो इसीलिए विधानसभा सचिवालय ने पत्र लिखा है डीजीपी को कि जो भी सुरक्षाकर्मी विधानसभा की परिसर में रहेंगे और जो अंदर रहेंगे उनकी सुरक्षा के लिए एहतियात के तहत उनको कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और जो लोग निगेटिव होंगे वही उस परिसर में ड्यूटी कर पाएंगे। तो इस तरह से डीजीपी को पत्र लिखा है। इससे पहले भी सारे विधायकों को भी टेस्ट करने के लिए व्यवस्था की गई है। विधानसभा का ही मेडिकल वहां पर व्यवस्था की गई है, जांच की जाएगी। वहीं के जो चिकित्सक हैं विधानसभा में, जो अस्पताल है, उसी अस्पताल में सारे विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। जो लोग निगेटिव होंगे वही विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि क्योंकि इस बार कोरोना काल है और जो वहां पर जो विधानसभा के अंदर भी जो विधायक बैठेंगे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। कांच की दीवार बनाई जा रही है और वो 1-2 दिन में पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद 23, क्योंकि 25 अगस्त से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, तो 23 तक सभी विधायक जो भी बाहर के हैं, जो दूरस्थ इलाके के हैं, सारे विधायक राजधानी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में कोरोना टेस्ट होगा। और ये बहुत अच्छी सोच है कि पहले कोरोना टेस्ट हो जाए, उसके बाद सभी लोग विधानसभा पहुंचे। शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर रीवा से, जुआ खेल रहे पुलिस वाले, ड्यूटी के दौरान जुआ खेल रहे पुलिसकर्मी थाने के अंदर जुआ खेलते पुलिस वाले नजर आए। मनगवा थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी का ये पूरा मामला है और जुआनी पुलिसकर्मियों के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन अब पुलिसकर्मी खुद ही जब जुआ खेलेंगे तो जो लोग जुआ सच में खिलवाते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करते होंगे, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और संवाददाता अर्पित जुड़ गए हैं। अर्पित, वाकई में चौंकाने वाली बात है, पुलिस को रोक लगानी चाहिए, पुलिस खुद ही खेल रही है जुआ। जी बिल्कुल रेणु, आपको बता दें ये मनगवा थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी का मामला है, जहां पर पुलिसकर्मी कुछ यहां पर जुआ खेलते हुए दिखाई दिए हैं। ये लगभग अपराध नियंत्रण को लेकर रीवा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार वादे किए जा रहे हैं, मगर अब भी पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ये इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अर्पित। तो वाकई में निंदनीय है और इस तरीके से जब वो थाने के अंदर बैठकर ही जुआ खेलेंगे तो जो शिकायतें आएंगी जुआ खेलने वालों की, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे ये भी सोचना होगा। और आप देखिए तस्वीरें जहां पर पुलिसकर्मी खुद ही
थाने के अंदर जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी जुआ खेल रहे थे और ये पूरी तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो मनगवा थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी का ये पूरा मामला है। आप ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि जब पुलिसकर्मी जुआ खेलेंगे तो जो आसपास के इलाकों में जो जुआरी होंगे उनका भी मनोबल बढ़ता है। कहीं ना कहीं उनको भी ये मालूम ही तो रहता है कि क्या चलता है थाने के अंदर। तो ये हैरान करने वाली तस्वीर न्यूज़ 18 पर। और चलिए सीधे रुक करते हैं जहां पर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी सुनिए। एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर, ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। जय श्री राम रोजगार मांगे दया राम, राघव जी की भी याद आ गई। ये बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। ये दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना। एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का इस तरह का व्यंग किया उस दौर का। आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं। एक छपास के लिए भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। ये पीड़ादायी है, निंदनीय कृत्य है। राम के नाम के उपयोग से तो भगवान के लिए बख्श दो। राजनीति में और भी फ्रंटे में आए खेलें। सर, कांग्रेस ने कहा था ट्वीट संभाल के रखना कि 15 अगस्त को जो है कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। कहीं दिखें तो बताना, देखने हम भी जाएंगे। एक और ट्वीट है लक्ष्मण सिंह जी का, राजनीति में चल रहा सूटकेस का खेल, अपनों से अपने बिछड़ रहे कौन कराए मेरे। फुर्सत में है इस वक्त और वास्तव में अपनों को रोकना चाहिए। ये परंपरा उनकी पार्टी में खत्म हो गई है। उन्हीं की पार्टी में क्यों ये परंपरा चलती है? उन्हीं की पार्टी के लोग बिछते या टूटते क्यों हैं जो वो कहते हैं? उनको चिंतन करना चाहिए बैठ के। चाय वगैरह आगे नाश्ता हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।